विजयवाड़ा के पास एक पहाड़ी के भीतर अंधेरी गुफा में भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। लेकिन यह केवल एक मंदिर नहीं है। इसी चट्टान में जैन साधुओं की स्मृतियां हैं, बौद्ध भिक्षुओं की छाप है और बाद में विकसित हुई वैष्णव भक्ति की कहानी भी। तो सवाल है, उंडवल्ली गुफाएं आखिर हैं क्या? गुफा, मठ, मंदिर या इन सब का संगम? आज हम आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण गुफा स्थली उंडवल्ली गुफाओं में आए हैं। ये स्थान विजयवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी के पास स्थित है। इन गुफाओं को बलुआ पत्थर की पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। उंडवल्ली गुफाएं भारतीय शैल कट वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। यानी यह इमारत पत्थर जोड़कर नहीं बनाई गई, बल्कि पूरी पहाड़ी को काटकर मंडप, स्तंभ, कक्ष और मूर्तियां बनाई गईं। इनका निर्माण सामान्य रूप से 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। कई विवरण इन्हें विष्णुकुंडिन राजवंश से जोड़ते हैं, जिनका शासन लगभग 420 से 620 ईस्वी के बीच रहा। अब इसकी रचना को मंजिल दर मंजिल देखते हैं। सबसे पहले सामने आता है इसका विशाल पूर्वमुखी भाग। मुख्य गुफा लगभग 4 मंजिला शैलकट मंदिर जैसी दिखाई देती है। इसका सामने वाला भाग लगभग 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा बताया जाता है। सबसे नीचे की मंजिल काफी हद तक अधूरी लगती है। यहाँ कम ऊंचाई वाला स्तंभयुक्त मंडप दिखाई देता है, जिसके सामने कई खुले द्वार हैं। इस स्थल की सादगी और अधूरापन हमें उस कठिन निर्माण प्रक्रिया की झलक देते हैं, जिसमें चट्टान को काटते हुए भीतर जगह बनाई गई होगी। ऐसा लगता है कि यह भाग कभी साधुओं या भिक्षुओं के रहने, ध्यान करने या विश्राम करने की जगह रहा होगा। अब हम पहली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। पहली मंजिल पर रचना अधिक व्यवस्थित दिखाई देती है। यहाँ स्तंभ, मंडप और पीछे की ओर देवालय जैसे कक्ष मिलते हैं। कुछ विवरणों के अनुसार इस स्तर में पुराने जैन प्रभाव के संकेत मिलते हैं। इसलिए उंडवल्ली को समझते समय यह याद रखना जरूरी है कि यह एक ही काल का स्मारक नहीं है। यह स्थान समय के साथ बदलता रहा। पहले साधना और निवास का स्थान, फिर जैन और बौद्ध प्रभाव और बाद में हिंदू मंदिर परंपरा। इसी पहली मंजिल को कुछ विवरणों में त्रिदेव से जुड़े 3 देवालयों की रचना से भी जोड़ा गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह संकेत देता है कि धीरे धीरे यह गुफा हिंदू मंदिर रूप में विकसित हुई। अब आते हैं उंडवल्ली गुफाओं के सबसे प्रसिद्ध भाग पर, दूसरी मंजिल। यहीं पर भगवान विष्णु की विशाल शयन मुद्रा वाली मूर्ति है। भगवान विष्णु यहां शेष नाग पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। यह मूर्ति लगभग 5 मीटर लंबी मानी जाती है और पूरी गुफा का सबसे आकर्षक दृश्य है। जब आप इस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो इसका आकार और इसकी शांति दोनों आपको रोक लेते हैं। शांत चेहरा, शेषनाग की छाया और शरीर पर चढ़े फूल पत्ते, ये सब मिलकर इस प्राचीन मूर्ति को आज भी जीवित पूजा परंपरा से जोड़ते हैं। इस रूप को सामान्यतः अनंत पद्मनाभ से जोड़ा जाता है, यानी भगवान विष्णु जो शेषनाग पर योग निद्रा में हैं। दूसरी मंजिल पर वैष्णव परंपरा से जुड़े अन्य शिल्प भी दिखाई देते हैं। कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु के अवतारों और वैष्णव देवताओं से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। ऊपरी मंजिलों पर भी कई महत्वपूर्ण मूर्तियां मिलती हैं। एक शोध पत्र के अनुसार उंडवल्ली गुफाओं में नारद मुनि की 2 शैलकट मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में वे पद्मासन में बैठे हैं, उनके पास वीणा है और हाथ में करताल है। दूसरी मूर्ति में वे खड़ी मुद्रा में तंबूरा और करताल धारण किए हुए हैं। नारद मुनि संगीत, भक्ति और कथा वाचन से जुड़े हैं, इसलिए उनका यहाँ होना इस स्थल के वैष्णव भक्तिमय वातावरण को और गहराई देता है। सबसे ऊपर की मंजिल काफी हद तक अधूरी दिखाई देती है। कुछ विवरणों में यहाँ भी 3 देवालयों की अधूरी रचना का उल्लेख मिलता है। इस स्तर से आसपास का दृश्य खुल जाता है। कृष्णा नदी का क्षेत्र, हरियाली और दूर तक फैला भूदृश्य। शायद इसी कारण यह पहाड़ी प्राचीन समय में आध्यात्मिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रही होगी। जब हम पूरे उंडवल्ली परिसर को देखते हैं तो यह साफ समझ में आता है कि यह स्थान एक ही समय या एक ही परंपरा की रचना नहीं है। पहले यहाँ साधना और निवास की परंपरा रही होगी, फिर जैन और बौद्ध प्रभाव दिखाई देते हैं और आगे चलकर यह भगवान विष्णु की उपासना से जुड़ा एक प्रमुख हिंदू गुफा मंदिर बन गया। उंडवल्ली गुफाओं की सुंदरता इसी परिवर्तन में है। यहाँ एक ही पहाड़ी में अलग अलग युगों ने अपना निशान छोड़ा। किसी ने ध्यान कक्ष बनाए, किसी ने देवालय,
किसी ने स्तंभ और किसी ने भगवान विष्णु की भव्य शयन मूर्ति। इसलिए उंडवल्ली गुफाएं केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये पत्थर में लिखी हुई इतिहास की पुस्तक है। ऐसी ही ऐतिहासिक यात्राओं और भारत की अनदेखी धरोहरों की कहानियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।